क्या लॉ एंड ऑर्डर बिहार का कैसा है? अगर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को देखा जाए तो बिहार में कहीं न कहीं जो 112 की टीम है, बिहार सरकार के जो नीति है, खास करके नीतीश कुमार जी को, वो अगर पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावे पूरे बिहार में वो सही काम करता है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को धज्जी उड़ा दिया गया है। अब देखिए बीएन कॉलेज में बीते दिनों क्या हादसा हुआ, पटना कॉलेज की आप हादसा की बात करें तो इस प्रकार से तो पटना विश्वविद्यालय में निरंतर छात्रों के साथ घटनाएं तो घटते रहती है, लगातार निश्चित रूप से घटती रहती है, लेकिन होना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं बिहार सरकार को पटना यूनिवर्सिटी को लेकर के स्पेशल एक्शन लिया जाना चाहिए। इसके अलावा तो चूक मानते हैं जी निश्चित रूप से प्रशासन की चूक मानते हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन की चूक मानते हैं। इस प्रकार से अगर चूक होता है तो कहीं ना कहीं किसी भी छात्र को यह सबको जान अपना प्यारा है। बिल्कुल, आप भी के कैंपस से पढ़े हुए देश के कई मंत्री हुए, अभी मुख्यमंत्री भी है पटना यूनिवर्सिटी के छात्र, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला आपकी यूनिवर्सिटी। केवल कुछ ही नहीं बल्कि 14 चीफ मिनिस्टर पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस से निकले हैं, लेकिन हर बार वही होता है, चाहे छात्र संघ चुनाव हो, चाहे बिहार सरकार का चुनाव हो या केंद्र की चुनाव हो, बात मुद्दा वही रहती है। बस इसमें जो है जैसे कि आप बोले कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद इस बार भी इलेक्शन में मुद्दा हुआ कि हम पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना देंगे, लेकिन बस कहने को होगा, जनता को बताने का होगा, छात्रों को बताने का होगा। इलेक्शन के बाद जो भी जीत करके आएंगे, जिनका भी सरकार बनेगा, उसके बाद इस चीज़ को भूल जाएंगे और फिर अगला बार चुनाव आएगा तो फिर अगला बार इसी बातों को रखेंगे। सरकार बनेगी आपके अनुसार? तो ये तो जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। अगर कहने की बात करें तो आप देख रहे हो कि बिहार में किस प्रकार से चुनाव की सरगर्मी बढ़ गया है कि हैदराबाद से लेकर के भी लोग आ रहे हैं। आप देखें तो दिल्ली से बार बार लोग आ रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। राहुल गांधी और जी 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 उन लोगों के साथ दिल्ली से और भी लोग आएंगे, कुछ बिहार के ही रहने वाले हैं। तो चुनाव में ही सबको बिहार क्यों दिखता है? चुनाव हर जगह बिहार की बात नहीं है, बिहार केंद्र में कहीं भी चुनाव होता है तो पूरे लोगों को वही नजर आता है। या तो आप उत्तर प्रदेश की चुनाव कर लें या तो बंगाल की चुनाव कर लें। अगर बंगाल में चुनाव होगा 2 साल बाद तो देखिएगा कि कैसे दिल्ली से, हैदराबाद से और न जाने कहाँ से सब पैराशूटेड पहुंच जाएंगे बंगाल, जैसे बिहार में भी पहुंच रहे हैं। तो लगता है इसे वोटरों को प्रभावित करते हैं, तो इसीलिए तो आते हैं वोटरों को प्रभावित करने, छात्रों को प्रभावित करने, उनका मुद्दा को बोलेंगे कि हम आपकी समस्याओं को समाधान कर देंगे बस इलेक्शन होने तक। इलेक्शन के बाद दूसरा राज्य में चुनाव आएगा, दूसरा जगह के छात्रों को, नौजवानों को, वहाँ के महिलाओं को और वहाँ के लोगों को, वहाँ के जनता को प्रभावित करने के लिए वहाँ के जाएंगे और वहाँ के समस्याओं को गिनाएंगे। फिर दूसरा जगह चुनाव आएगा वो चल देंगे। उनका नौजवानों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है बिहार में? बिहार में नौजवानों को मुद्दा आप देखिए, रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा। हम भी नौजवान हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको नौजवान मिले। रोजगार इस स्तर तक बिहार में अगर कहें तो गिर गया है कि बीपीएससी के छात्र जब प्रोटेस्ट करने के लिए निकलता है तो उसको पटना सिटी एसपी के द्वारा इस प्रकार बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा जाता है। यही गांधी मैदान और वो चाणक्य होटल है ना, चाणक्य नहीं, मौर्य होटल के पास, और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मारा जाता है कि जैसे वो आदमी नहीं, कोई क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल है। तो इस सब का असर होता है चुनाव पे? निश्चित रूप से होगा, कहाँ नहीं होगा। बीपीएससी याद रखेंगे उस समय तक? निश्चित रूप से रखेगा, हम छात्र हैं, हम याद रखेंगे। अभी जिस तरह से सर ने कहा कि सब जात पे आ जाएगा तो फिर जात को देखकर नेता वोट, जाति को नकारा नहीं जा सकता है। रजनी कोठारी चिंतक थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश और भारत में करीब हर राज्यों में जाति और राजनीति में द्वंद्वात्मक संबंध है। लेकिन उसके अलावा छात्रों का जो मुद्दा है, ये तो बात नहीं कि आप हमारे जात का है तो आप हमारे ऊपर 50 लाठी मारे और हम आपको छोड़ दें, भूल जाएं, ये तो संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से आप देखें ना, सरकार अपने पुलिस के द्वारा, अपने तंत्र के द्वारा किस प्रकार से छात्रों के ऊपर मारा गया, लाठीचार्ज किया गया, कहाँ नहीं याद रखेंगे। सरकार वैकेंसी देती है छात्रों के लिए, सरकारी नौकरी देगी या फिर चुनाव के समय से? कहने की चीज़ है, वैकेंसी देंगे, एग्जाम फॉर्म भराएगा, सरकार को इससे पैसा क्रिएट होगा, उसके बाद एग्जाम का पेपर लीक हो जाएगा। ये सब सरकार का एक तंत्र के रूप में बन गया है। पेपर लीक तंत्र है सरकार। तो देख ही नहीं रहे कौन सा एग्जाम है जिसमें नहीं लीक हुआ। जब बीपीएससी के एग्जाम का पेपर लीक हो गया तो बाकी के तो छोड़ ही दीजिए, उसमें अब इंटर के नल कितना 60-60 होगा, वही तो कहने की बात है नहीं। तो आपके अनुसार कौन लग रहा है बेहतर, जो बदल देगा बिहार को पूरी तरह से? ये तो जनता तय करिए, अब सब छात्र चेहरा लगता है। जैसे अभी तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है, चिराग, ये सब युवा है और युवाओं की बात करते हैं, तो लगता है युवाओं के लिए इन उम्मीद की नज़र से देख, अगर युवाओं की बात करेंगे इस इलेक्शन में तो युवा उनको जरूर मैंडेट देगी, निश्चित रूप से देगी, कहाँ नहीं देगी। तो कर ही रहे कि युवा तो यही कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार जी देखे ना किस प्रकार से बीपीएससी में कितना लाठी पिटाया लोग, जो कहने की बात है। इसमें तो देखने की चीज़ है, वो वीडियो आपके चैनल पर भी होगा, आप भी चलाए होंगे, तो इस सबको तो जनता देखेगी, सबको जाकर के बताया जाएगा। लग रहा है छात्र पढ़ के निकलेंगे तो कुछ रोजगार के लेकर सरकार कुछ कर पाएगी? वो आप जब रोड में जब कुछ किसी तरह तरीके का आंदोलन होता होगा तो वो देखिए कि छात्र कितने रोड पे हैं, कितने जॉब में और जितने रोजगार में हैं। ये सब चीज़ तो नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पा रहे छात्रों को? नीतीश कुमार, अब सिर्फ नीतीश कुमार के ऊपर तो हम नहीं कह सकते। हाँ, नीतीश कुमार की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं विफल रही है इस चीज़ में। उन्होंने रोड अच्छा दिया, उन्होंने बिजली अच्छी दी, उन्होंने कुछ हद तक कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के मैटर में बाकी सारे स्टेट से अभी प्रेजेंट में ठीक चल रही है। बट
लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं में जैसे एक होता है कि आप हर किसी को गवर्नमेंट जॉब तो नहीं दे सकते, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना ही सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो टॉपिक था आज से लगभग 10 साल पहले भी, 20 साल पहले भी, तो चीनी मिल हुआ या फिर सीमेंट फैक्ट्री हो जाए या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, ये सब में तो कोई वृद्धि विकास कहीं भी कानून का छात्र अगर यहाँ से पढ़ के निकलता है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? कानून का छात्र यहाँ से पढ़ के निकलेगा तो या तो लिटिगेशन में जाएगा, या तो जुडिशरी में जाएगा, या तो फिर गवर्नमेंट लॉयर में एडवोकेट में जा सकता है। अब तो गवर्नमेंट जैसे अभी प्रेजेंट में बहुत सारे केस पे पेंडिंग में है सारे कोर्ट में, और अभी कॉर्पोरेट में जाना चाहे तो उस तरह का लगता है यहाँ पे स्कोप है कुछ पटना यहाँ में? कॉर्पोरेट के नाम पे तो यहाँ कुछ नहीं है। कॉर्पोरेट के नाम पे एक आपका बस CNLU में थोड़ा बहुत है कि वहाँ से पैकेज लगती है, लोगों का सिलेक्शन होता है, बट ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉर्पोरेट के नाम पे यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी में चेहरा लग रहा है आपको बेहतर जो बैठे तो हमारे नज़र में कहिए तो अभी चेहरा कोई दिख ही नहीं रहा है। अभी सभी का चेहरा, जितने भी राजनेता हैं सभी के लिए अहम मुद्दा जाति है। बिहार में जो भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वो नीतीश कुमार की ही देन है। पिछले 15 या 20 साल पहले जब आप जाएंगे, पता नहीं उस समय आपने यहाँ देखा होगा या नहीं देखा होगा, वो समय हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। आज की डेट में जो भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो भी आप गर्ल्स पावर देख रहे हैं, या फिर जो हमारी लड़कियां हैं आराम से रात में 10, 11, 12 बजे भी निकल की जाती हैं, आती हैं, बहुत सेफ्टी है उसमें। कोई छात्र का मर्डर हो गया कुछ दिन पहले, आप कह रहे हैं कि लड़कियां सेफ्टी है पटना में, कैंपस में, कॉलेज में? देखिए, छात्र का मर्डर हुआ, उनके बीच में क्या दुश्मनी थी ये कहना मुश्किल है, ठीक है। बट अगर अभी आप चाहो, ये आपकी सिस्टर या बहन कोई भी चाहे कहीं जाना है उसे, तो उसे उतना सोचना नहीं पड़ेगा। पहले होता था क्या, 6 बजे शाम तक अगर हम घर वापस नहीं आते थे ना तो फ़ोन आता था, या लोग परेशान हो जाते थे कि गया कहाँ, लोग खोजने निकल जाते थे। आज वो सिस्टम नहीं है, बदला है। बिल्कुल बदला है। उस समय लालू जी की सरकार थी, उसकी बात आप कर रहे हैं? हाँ, अब जो कहिए, लालू जी कहिए, जिनकी भी कहिए, जो है अभी लालू जी के लाल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आए तो बेहतर बिहार बदल देंगे पूरी तरह। बिहार में राजनीति मतलब आप क्या समझते हैं? यहाँ राजनीति जाति से शुरू होती है, जाति पे ख़त्म होती है, बीच में कोई चेंजेस नहीं है, ना पहले था ना अभी तक है। हाँ, ठीक है, लोगों का थोड़ा नज़रिया बदला, लोगों ने अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा किया है। हाँ, तो जो भी चेंजेस आप देख, जाति पे अगर चुनाव हो रहा था फिर डेवलपमेंट कहाँ, पीछे छूट जाएंगे? डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं हो पाएगी। नहीं, बिल्कुल हो नहीं पाएगी। मगर देखिए, अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के इलेक्शन को आप कंपैरिजन करेंगे तो जिस पार्टी भी नहीं किया, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मगर वहाँ जातिगत समीकरण बहुत हद तक तोड़ा गया है। यहाँ अभी तक वो सिस्टम नहीं हो पाया है। यहाँ जाति सब कुछ तय हाँ, जाति बहुत मेजर पार्ट तय करता है, 100% नहीं कर सकते, मेजर पार्ट जाति तय करता है। इस बार जातिगत समीकरण से कौन बैठ रहा है सत्ता में आपके अनुसार? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है, मगर देखिए, होप फॉर द बेस्ट। नीतीश कुमार इतने सालों से सत्ता में बैठे हैं, लग रहा है बिहार को बेहतर चला रहे हैं या फिर सत्ता बदलने की ज़रूरत है? कुछ समय पहले जब वो आए थे सत्ता में, तब उनकी सरकार बहुत बेहतर चली थी, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, लेकिन अब उनका टाइम हो चुका है जाने का। अब बेहतर नहीं है, अब उतनी बेहतरी से काम नहीं हो पा उनकी टीम के लोग कहते हैं या जदयू के लोग कहते हैं, भाजपा वाले, की बहुत अच्छा अनुभव है बेहतरीन सत्ता चलाने का। बेहतरीन सत्ता चलाने का अनुभव उन्हें ये है ब्यूरोक्रेट के थ्रू, ठीक है, और ब्यूरोक्रेट का शासन आ चुका है। अब देख रहे हैं जहाँ तक ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, बिल्कुल वही चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं सत्ता। आप अब कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, अभी कुछ दिनों पहले प्रोटेस्ट BPSC का भी चल रहा था, क्या हुआ वहाँ? ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स का ही छात्र है ही नहीं ये। हाँ, आप तो उन्हें छात्र का दर्जा दे ही नहीं रहे, आप तो उन्हें आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, मिलिटेंट्स कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, आपका जो मन आ रहा है वो कह रहे हैं। इसका मतलब मिलिटेंट्स इतने दिनों तक बैठते हैं क्या, 2 महीनों तक? वो तो अपना बदला कैसे भी ले लेंगे। तो खैर, छात्र आंदोलन करते हैं, नीतीश कुमार को छात्रों से क्या दिक्कत है? हमेशा लाठी चलवा देते हैं, या फिर उनको सत्ता डोल जाएगी कि सत्ता बदल जाएगा, कोई बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा? नहीं, नीतीश कुमार के देखिए खूबियाँ बहुत है, ठीक है, लेकिन खूबियों के चलते आप उनकी कमियों को नहीं छिपा सकते हैं, ठीक है। तो कमियां भी है, उन कमियों पे काम करने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट के नाम पे उनकी तो ऐसी योजनाएं जो नाइजीरिया में फॉलो हो रही है। अब मुख्यमंत्री साइकिल योजना की बात कीजिए, वर्ल्ड लेवल पे चल रही है, पोशाक योजना की बात कीजिए, वर्ल्ड लेवल पे चल रही है। तो उन्हें प्रेसिस करने की ज़रूरत है, बट हर एक जगह एक ही आदमी जो है सब जगह सही भी नहीं हो सकता, सारे डायमेंशन में फिट भी नहीं बैठ सकता। तो सत्ता बदलने की बात कर रहे हैं, तो अब कौन आपको लग रहा है कोई चेहरा बेहतर कोई बिहार में? चेहरा बेहतर अभी जिस हिसाब से चुनावी समीकरण बन रहा है, तो चेहरा बेहतर अभी कहना मुश्किल है। और बिहार जो है ये अपने आप में एक ये रहा है, प्रेरणा स्रोत रहा है पूरे देश के लिए। यहाँ का चुनावी कोई समीकरण नहीं होता, ठीक है।
आपको ऐसा कुछ अजूबा देखने को मिल जाएगा जो आप देखेंगे फिर। मुख्यमंत्री तो वही बनेगा ना जो पहले से चेहरा घोषित, जैसे तेजस्वी यादव है, इधर से नीतीश कुमार है, एक तरफ प्रशांत किशोर है, ये तो चेहरे घोषित चेहरे हैं। ये चेहरे घोषित है तो देखिए कुछ चेहरे सेल्फ घोषित भी हैं, अपने आप को आप घोषित कर लिए, लेकिन आप उतनी सीटें भी तो लाइए। सरकार कैसे बनेगी आपकी? सीटें आएंगी तब तो, ये फैसला तो सीट आने के बाद होगा। अब स्वयं आप घोषित करके बैठे हैं जो हम ही हैं चेहरा, तो उससे अब चेहरा से आप जितना वोट बटोर सकते हैं बटोरिए। बिहार के चुनाव में क्या लग रहा है? बिहार के चुनाव में एक तो अच्छा है कि चुनाव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र का एक महापर्व है, इसमें सबको भाग लेना चाहिए। लेकिन अभी का जो माहौल है उसमें चूँकि 15 साल 17 साल इस सरकार को हो गए हैं और मुख्यमंत्री महोदय जो है इस पे हैं, तो इस बार बिहार का मूड है बदलाव का। क्यों नीतीश कुमार सही नहीं चला पा रहे राज्य को? चला पा रहे थे, अब शायद नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है ना एक लोकतंत्र का आधार होता है। और बिहार के संदर्भ में अभी का जो सिनेरियो है, जो समय है, उसमें सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है। और कुछ लोग हैं जो जिसको हम लोग अपने भाषा में पॉलिटिकल लैंग्वेज में किचन कैबिनेट कहते हैं, उस तरीके से बिहार को ऑपरेट किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में इस वजह से जो है इस बार लोगों के बीच ये मैसेज जो है जन जन तक पहुंच रहा है। और अभी जिस तरह से कानून के छात्र के नाते पूछ रहा है, अभी जिस तरह से वक्फ बोर्ड का मुद्दा चल रहा था, लग रहा है ये प्रभावी रहेगा बिहार चुनाव में? नहीं, वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा जो है वो कहीं प्रभावी नहीं होगा। ये तो हालांकि सरकार का जो मंशा था, जो केंद्र सरकार का, ये वोट बैंक बेस्ड ही जो है ये मुद्दा, इसको इसमें संसद के द्वारा इसको कानून बनाया गया वोट बैंक के मद्देनज़र ही। ये कोई असल में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। ये वक्फ कानून जो है ये आर्टिकल 24-25 जो संविधान ने जो दे रखा है उसके अंतर्गत ये ऑपरेट होने वाला ये संस्था था, जो अकॉर्डिंग टू संविधान ही चल रहा था। लेकिन इसमें सरकार को, चूँकि सरकार भी जो है, जो केंद्र की सरकार है, जो बीजेपी है, जो आरएसएस लीड जो गवर्नमेंट है, आरएसएस लीड कर रही है, आरएसएस बेस्ड है, उसी विचारधारा को अग्रसर जो है वो सरकार कर रही है। उस आधार पर ही जो है इस तरह के जो, चूँकि समाज में जो असल मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, जो असल मुद्दे जो समाज के लिए बेहतरी के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, उस मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे को लाया जाता है।